Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे यूनिट सेल पैरामीटर्स की और यूनिट सेल पैरामीटर्स के बेसिस पे यूनिट सेल के टाइप्स की बात करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं यूनिट सेल पैरामीटर्स क्या होता है। ठीक है, तो यूनिट सेल पैरामीटर्स को हम लोग एक यूनिट से लेकर के समझते हैं। ठीक है, तो ये एक यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल। In this unit cell, this is the axis X, this is the axis Y, and this is the axis Z. ठीक है, and this length is known as axial length of unit cell. This length is known as axial length of unit cell, and this length is also known as axial length of unit cell. So axial length A, axial length B, and axial length C. तो A, B, C is called axial length. A, B, C equal to क्या है? ये axial length है। ठीक है, तो एक्सियल लेंथ जो है वो एक यूनिट सेल पैरामीटर्स है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखें तो ये एक्सिस एक्स और वाई के बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अल्फा। वाई और जेड के बीच में भी एक एंगल फॉर्म हो रहा है, दिस इज कॉल्ड बीटा। और जेड और बी के बीच में भी एक एंगल फॉर्म हो रहा है जिसे हम लोग कहते हैं गामा। तो दिस एंगल इज कॉल्ड एक्सियल एंगल। तो अल्फा, बीटा एंड गामा इज कॉल्ड एक्सियल एंगल। एक्सियल एंगल। तो व्हाट इज यूनिट सेल पैरामीटर्स? तो एक्सियल लेंथ एंड एक्सियल एंगल ऑफ यूनिट सेल इज कॉल्ड यूनिट सेल पैरामीटर्स। क्लियर? तो हम लोग नोट करेंगे एक्सियल लेंथ एंड एक्सियल एंगल ऑफ यूनिट सेल इज known as यूनिट सेल पैरामीटर्स। क्लियर? तो ये हुआ यूनिट सेल पैरामीटर्स। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल पैरामीटर्स। तो अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल पैरामीटर्स। तो यूनिट सेल पैरामीटर्स के बेसिस पे यूनिट सेल के प्रकार। ठीक है, तो यूनिट सेल पैरामीटर के बेसिस पे यूनिट सेल कुल 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 7 टाइप्स के होते हैं। कौन? यूनिट सेल। यूनिट सेल कितने टाइप्स के होते हैं? 7 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला है क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, दूसरा है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल यूनिट सेल। तीसरा है आर्थोरोम्बिक। आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। चौथा है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। पांचवा है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल। छठवां है हेक्सागोनल यूनिट सेल। और
सेवेंथ और लास्ट है राम्बोहेड्रल। राम्बोहेड्रल यूनिट सेल। ठीक है, तो यूनिट सेल पैरामीटर के बेसिस पे यूनिट सेल को कुल 7 टाइप्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। क्यूबिक यूनिट सेल, टेट्रागोनल यूनिट सेल, आर्थो रोम्बिक यूनिट सेल, मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल और राम्बोहेड्रल यूनिट सेल। ठीक है, अब मैं देखूंगा कि इन अलग अलग यूनिट सेल में इनके एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल कैसे अफेक्ट होते हैं। ठीक है, इनको हम लोग कंपेयर करके देखेंगे। तो क्या एक्सियल, पहले हम लोग लेंथ देखें। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं एक्सियल एंगल। ठीक है, फिर एक्सियल एंगल के बाद हम लोग देखेंगे इसी में नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ लैटिस, नंबर नॉट यूनिट सेल, नंबर ऑफ लैटिस। ठीक है, फिर नंबर ऑफ लैटिस के बाद हम लोग इसी में देखेंगे कि किस प्रकार के क्रिस्टल में कौन सी सिमेट्री पाई जाती है और कितनी सिमेट्री पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इसमें देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ और जो दूसरी सिमेट्री हम लोग देखेंगे वो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर, तो ये चीजें हम लोग देखेंगे इन 7 टाइप्स के क्रिस्टल में। इनका एक्सियल लेंथ जो है वो कैसे एक दूसरे से कोरिलेट है, एक्सियल एंगल कैसे कोरिलेट है, किस प्रकार के यूनिट सेल में कितने लैटिस हैं, इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी है और इनमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्यूबिक यूनिट सेल की। तो क्यूबिक यूनिट सेल की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक्सियल लेंथ को हम लोगों ने ए, बी और सी से रिप्रेजेंट किया था। तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है। क्या होता है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। क्लियर, तो ये एक्सियल लेंथ का रिलेशन हुआ ए बी सी में। तो ए बी और सी तीनों जो होते हैं क्यूबिक में वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब मैं टेट्रागोनल की बात करूंगा तो टेट्रागोनल में क्या होता है, ए इक्वल टू बी बट नॉट सी। क्लियर, ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। क्लियर, अब हम ऑर्थोरॉम्बिक की बात करेंगे तो ए इक्वल टू नॉट बी इक्वल टू नॉट सी, यानी जो ऑर्थोरॉम्बिक हमारा यूनिट सेल होता है उसकी जो एक्सियल लेंथ होती है वो तीनों एक्सियल लेंथ अलग अलग होती हैं, तीनों एक दूसरे से मैच नहीं करती हैं। उसी तरह से अगर मैं मोनोक्लिनिक की बात करूं तो मोनोक्लिनिक भी इसी तरह से होता है, ए इक्वल टू नॉट बी नॉट इक्वल टू सी। क्लियर, तो ये भी समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लोग ट्राइक्लिनिक की बात करेंगे तो ट्राइक्लिनिक का भी यही प्रोसेस है, ए इक्वल टू नॉट बी इक्वल टू नॉट सी। ठीक है, समझ में आया। फिर इसके बाद हम लोग हेक्सागोनल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, हेक्सागोनल की बात करेंगे। तो हेक्सागोनल में क्या होता है, ए इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। और राम्बोहेड्रल जो होता है उसकी मैं बात करूं तो इसमें भी जो एक्सियल लेंथ होता है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है। तो ये यूनिट सेल के एक्सियल लेंथ का रिलेशन हो गया कि जो क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसमें एक्सियल लेंथ ए बी सी तीनों इक्वल होते हैं। जो टेट्रागोनल होता है उसमें ए बी तो इक्वल होते हैं लेकिन सी इक्वल नहीं होता है।
आर्थोरोम्बिक में कोई इक्वल नहीं होता है, मोनोक्लिनिक में भी कोई इक्वल नहीं होता है, ट्राइक्लिनिक में भी कोई इक्वल नहीं होता है। फिर हेक्सागोनल की अगर मैं बात करूं तो ए भी इक्वल होता है, सी नहीं होता है। फिर राम्बोहेड्रल में फिर से तीनों एक्सियल लेंथ जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं एक्सियल एंगल की। तो एक्सियल एंगल हम लोगों ने देखा है 3 है, अल्फा, बीटा और गामा। तो हम क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक में जो एक्सियल एंगल होता है वो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री का होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्यूबिक में क्या होता है, एक्सियल एंगल अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री होता है। अगर मैं टेट्रागोनल की बात करूं तो टेट्रागोनल में भी यही होता है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। यानी इसमें भी अल्फा बीटा और गामा इक्वल टू क्या होते हैं, 90 डिग्री ही होता है। अगर मैं आर्थोराम्बिक की बात करूं तो आर्थोराम्बिक में भी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। यानी जो आर्थोराम्बिक हमारा यूनिट सेल होता है, ठीक है, उसमें भी अल्फा बीटा और गामा जो एंगल होते हैं, एक्सियल एंगल होते हैं, ये भी क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। क्लियर? तो आर्थोराम्बिक का भी क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं मोनोक्लिनिक की। तो मोनोक्लिनिक में क्या होता है, अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री एंड बीटा इक्वल टू नॉट 90 डिग्री। यानी जो मोनोक्लिनिक यूनिट सेल होता है उसमें अल्फा और गामा एंगल जो होते हैं वो तो 90 डिग्री के होते हैं, बट बीटा एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का नहीं होता है। क्लियर? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब अगर हम लोग ट्राइक्लिनिक की बात करें तो ट्राइक्लिनिक में क्या होता है, अल्फा इक्वल टू नॉट बीटा इक्वल टू नॉट गामा इक्वल टू 90 डिग्री। यानी इसमें अल्फा बीटा और गामा तीनों एंगल में से कोई भी एंगल की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री नहीं होती, किसी भी एंगल की वैल्यू 90 डिग्री नहीं होती है। क्लियर? अब अगर मैं बात करूं किसकी, हेक्सागोनल की, किसकी बात करूं, हेक्सागोनल की बात करूं तो इसमें क्या होता है, अल्फा एंगल और बीटा एंगल जो होता है वो तो 90 डिग्री का होता है, बट जो गामा एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 120 डिग्री का होता है। क्लियर? तो ये हो गया। जो राम्बोहेड्रल होता है उसमें क्या होता है, उसमें अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। यानी जो राम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर होता है उसमें भी अल्फा बीटा और गामा जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो ये यूनिट सेल के एक्सियल एंगल में रिलेशन हुआ। ठीक है, जो कुछ इस तरह से है कि क्यूबिक में क्या होता है, अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री के होते हैं, टेट्रागोनल में भी तीनों 90 डिग्री के होते हैं, आर्थोराम्बिक में भी तीनों 90 डिग्री के होते हैं। बट मोनोक्लिनिक की जब मैं बात करूं तो केवल अल्फा और गामा 90 डिग्री का होता है, बीटा 90 डिग्री का नहीं होता है। ट्राइक्लिनिक की मैं बात करूं तो इसमें कोई एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। हेक्सागोनल की बात करूं तो इसमें अल्फा बीटा 90 डिग्री का होगा, गामा जो होगा 120 डिग्री का। राम्बोहेड्रल की बात करूं तो अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री की होंगे। क्लियर? अब मैं बात करूंगा नंबर ऑफ लैटिस की बात करूंगा। ठीक है, तो जो क्यूबिक यूनिट सेल है इसमें 3 लैटिस पाए जाते हैं। ठीक है, कितने लैटिस होते हैं, 3। कौन कौन से हैं ये भी मैं बता देता हूं। ठीक है, सिंपल, फेस सेंटर एंड बॉडी सेंटर। ठीक है, कौन कौन सा होता है, सिंपल, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड होता है। अगर टेट्रागोनल की मैं बात करूं तो इसमें नंबर ऑफ लैटिस कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है सिंपल यूनिट सेल और दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर?
अगर हम आर्थोरॉम्बिक की बात करूं तो इसमें टोटल 4 लैटिस हुआ करती हैं। कौन कौन सी लैटिस होती हैं उनको भी मैं यहां देख लेता हूं। सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और इंड सेंटर्ड। यानी ये चारों तरह की जो यूनिट सेल हैं, ठीक है, वो आर्थोरॉम्बिक यूनिट सेल में ये चारों लैटिस क्या होती हैं, पाई जाती हैं। क्लियर। अब मैं अगर मोनोक्लिनिक की बात करूं, किसकी बात करूं, मोनोक्लिनिक की बात करूं, तो मोनोक्लिनिक में क्या होता है, टोटल 2 लैटिस पाई जाती हैं। कितनी लैटिस पाई जाती हैं, 2 लैटिस पाई जाती हैं। कौन कौन सी, सिंपल और इंड सेंटर्ड, सिंपल और इंड सेंटर्ड पाई जाती हैं। ट्राइक्लिनिक की बात करूं तो इसमें 1 लैटिस पाया जाता है जो सिंपल होता है। हेक्सागोनल की बात करूं तो इसके भी 1 लैटिस सिंपल। अगर मैं रोम्बोहेड्रल की बात करूं तो इसमें भी 1 यूनिट और वो भी सिंपल, 1 लैटिस होती है और सिंपल। अब अगर मैं इन टोटल लैटिस को देख लूं तो ये टोटल लैटिस कितने हो गए, तो 3 2 5 5 4 9 9 2 11 12 13 14, यानी टोटल कितने लैटिस हो गए, 14 लैटिस। तो these 14 lattice are known as brevis lattice. These 14 lattice are known as brevis lattice. ठीक है, इन्हीं लैटिस को क्या कहा जाता है, ये जो 7 टाइप्स के यूनिट सेल हैं, ये कुल 14 यानी 14 लैटिस से मिलकर के बने होते हैं, जिन्हें ही ब्रेविस लैटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेविस लैटिस कहते हैं। क्लियर। तो अब हम देखेंगे इनकी अगली प्रॉपर्टी, प्लेन ऑफ सिमेट्री में चलते हैं हम लोग। किसमें चलें, प्लेन ऑफ सिमेट्री में चलें। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब, अगर व्हाट इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर हम किसी भी इस यूनिट सेल में हम एक प्लेन मिरर रखें, तो अगर मिरर में जो इमेज बन रही है वो ओरिजिनल इमेज के एकदम आइडेंटिकल होती है, तब तो हम लोग ये बताते हैं कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अन्यथा प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ये जो क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है कौन सा क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, इसमें कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती हैं, तो इसमें टोटल पाई जाती हैं 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अगर टेट्रागोनल की मैं बात करूं तो इसमें 5 प्लेन ऑफ सिमेट्री। कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री, 5। अगर मैं आर्थोरॉम्बिक की बात करूं तो 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री। कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री, 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर मैं मोनोक्लिनिक की बात करूं तो 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। कितनी, 1 होगी। फिर अगर मैं ट्राइक्लिनिक की बात करूं, किसकी, ट्राइक्लिनिक की बात करूं तो ट्राइक्लिनिक में 0 प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। हेक्सागोनल की बात करूं तो 7 प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। और अगर राम्बोहेड्रल की बात करूं तो इसमें भी 7 प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। क्लियर आर नॉट, क्लियर ना। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आप लोगों को याद कर रखना है। फिर इसके बाद एक्सिस ऑफ सिमेट्री आती है। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो जो क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या होता है, स्ट्रक्चर को एक्सिस से डिफरेंट एंगल से क्या किया जाता है, रोटेट कराया जाता है। तो कितने आइडेंटिकल स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं वो उसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाती है। ठीक है, तो जो क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है इसमें टोटल 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। कितनी, 13 पाई जाती हैं। टेट्रागोनल जो है वो 5 पाई जाती हैं। आर्थोरॉम्बिक जो है वो 3 पाई जाती हैं। मोनोक्लिनिक जो है वो 1 पाई जाती है। जो ट्राइक्लिनिक 0, हेक्सागोनल 7 और राम्बोहेड्रल जो है वो भी 7 में भी 7 एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये टाइप्स ऑफ यूनिट सेल हुआ ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल पैरामीटर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूं ये सभी तरह के एग्जाम में, चाहे आप लोग IIT JEE का हो, चाहे नीट का हो, चाहे
टीजीटी पीजीटी हो, सभी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें पूछ लिया जाता है कि क्यूबिक जो यूनिट सेल होगा उसकी एक्सियल लेंथ क्या होगी। क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है उसकी एक्सियल लेंथ बताइए। तो जब हमें याद रहेगा तभी तो बता पाएंगे, नहीं तो कैसे बताएंगे। पूछ लिया राम्बोहेड्रल की एक्सियल लेंथ बताइए। ठीक है, तो राम्बोहेड्रल की एक्सियल लेंथ हमें बताना पड़ेगा, तो ये याद करना पड़ेगा। इसी तरह से एक्सियल एंगल पूछ लेगा। ठीक है, या पूछ लिया आर्थोरोम्बिक में नंबर ऑफ लैटिस कितनी होती हैं, तो नंबर ऑफ लैटिस बताना पड़ेगा 4। कौन कौन सी होती है अगर पूछ लिया, या विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिस प्रेजेंट इन आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, तो इनमें से हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ऑल ऑफ द एबव भी ऑप्शन हो सकता है। तो ये आप लोगों को क्या करना है, याद करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर एक ट्रिक है, अगर मैं उसको याद कर लूं तो इसकी सारी प्रॉपर्टी बस थोड़े से मिनट में हम लोग केवल 1 सेकंड में ही याद कर सकते हैं। और उसके लिए याद करना है याद करना है सीटी और मारी तो हेमा रोएगी, हेमा रोएगी। ठीक, तो ये आप लोग को याद रखना है। अगर आप लोग ये याद रख लिए तो ये याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी एक सीक्वेंस में लिखी गई हैं। अल्फा बी ए बी सी, फिर ए बी नॉट सी, ए नॉट बी नॉट सी, ये फिर ए बी नॉट सी, फिर से वही वाला रिवाइज हो गया, फिर से फर्स्ट वाला रिवाइज हो गया। ठीक है, उसी तरह से इसमें भी है इक्वल इक्वल। ठीक है, अल्फा गामा 90 डिग्री, कोई भी फिर नहीं है, फिर एक है, फिर सारे एक जैसे हैं। ठीक है, तो ये आप लोग इस सीक्वेंस में, इसका मतलब मैं आप लोगों को बता दूं, सीटी और मारी तो सी मतलब क्यूबिक, टी टेट्रागोनल, ओ ऑर्थोरॉम्बिक, म मोनोक्लिनिक, तो ट्राइक्लिनिक, हे हेक्सागोनल, रो रोम्बोहेड्रल। क्लियर? तो ये अगर आप लोग याद रखेंगे तो ये इसकी यूनिट 7 टाइप्स के यूनिट सेल आप लोगों को बहुत आसानी से, और इसकी प्रॉपर्टीज भी बहुत आसानी से आप लोगों को याद रहेंगी। और आप लोग किसी भी एग्जाम में इस तरह से अगर यहां से कोई क्वेश्चन आता है तो उसको सेकंडों में कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से देखिए और नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, और आज की क्लास अब यहीं ओवर होती है। थैंक यू।